हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। ये है क्वेश्चन नंबर 62। हाउ डाउरी डेथ ट्रीटमेंट इज डिफरेंट इन बीएनएस एंड आईपीसी। आपको पता है पहले इंडियन पेनल कोड होता था 1860, फिर आ गया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। अब पता नहीं टीचर साहब ने ये क्वेश्चन क्यों एग्जाम में रख दिया, इसलिए फिर मैंने भी इंक्लूड कर लिया। हाउ डाउरी डेथ ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। माय डियर, देयर इज ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। फिर भी जब क्वेश्चन आया तो मैंने भी इसका आंसर बना दिया जबरदस्ती के लिए। अदरवाइज जो प्रोविजंस पहले थे मोर और लेस वही हैं। सेक्शन ऑब्वियसली बदले। आईपीसी में 304 बी था, 304 बी, बीएनएस में ये है 80। मैंने पढ़ाया है आपको। डेफिनेशन पहले भी वही थी, अभी भी वही है कि अगर एक वुमेन की डेथ होती है, क्यों होती है जी? बर्न्स, बॉडीली इंजरी और अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ सस्पिशियस है, और वो भी मैरिज के 7 साल के अंदर अगर डेथ होती है। ये पहले भी यही था पॉइंट, अभी भी वही है। यानी कि औरत की जलने से या अदरवाइज डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर, और ये क्लियर है पहले से ही कि उसको क्रूअल्टी और हरासमेंट फॉर डाउरी सून बिफोर हर डेथ, उसको ये झेलनी पड़ रही थी, उसके साथ क्रूअल्टी होती थी डाउरी को लेके। जब मैंने डाउरी डेथ पढ़ाया था उस वक्त भी ये बात बोली थी कि कहीं ना कोई कंप्लेंट, कोई विटनेस होना चाहिए जो इस बात को सर्टिफाई करे कि यस, द वुमन वाज सब्जेक्ट टू क्रूअल्टी continuously, and now finally she has committed suicide, or maybe husband or in-laws or collectively they have killed the woman, then it's dowry death। तो ये डेफिनेशन पहले भी ऑलमोस्ट वही थी। हाँ, अब थोड़ा सा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया बीएनएस में हल्का सा, बाकी मोरलेस ऐसा नहीं है कि पहले आईपीसी में क्लैरिटी नहीं थी और अब बीएनएस में ही समझ में आ रहा है, पर ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को हल्का सा चेंज किया है। पनिशमेंट पहले भी वही 7 साल तक की थी इसमें जो है, और अगर मर्डर प्रूव होता है डाउरी डेथ के अलावा तो इस सेक्शन की सजा हो सकती है अलग हो। और मर्डर करने के लिए अगर माना जाएगा किसी व्यक्ति को किसने मर्डर कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड, तो वो स्ट्रॉन्ग सेक्शंस भी लगते हैं, ये एडिशनल सेक्शन लगेगा। तो इनमें दोनों के हिसाब से सजाएं हो सकती हैं, और खासकर अगर डाउरी डेथ होगी तो उसके हिसाब से अलग से हैवी पनिशमेंट जो है वो इसलिए अलग से बनाया जाता ताकि कल को कोई ये प्रूव कर दे कि मर्डर नहीं है तो डाउरी डेथ तो है ना भाई। तो इसलिए अलग अलग सेक्शंस में कई बार डिफरेंट क्राइम्स को रखा जाता है। और ये प्रिजम्पशन कि अगर 7 साल के अंदर शादी हुई है और पहले उसको हरास कर रहे थे और अब उसकी डेथ हो गई, तो ये प्रिजम्पशन कि ऐसा हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने किया होगा, ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, फिर उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर बाय द वे विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज किसी लड़की की डेथ हो जाए अपने घर में, तो फिर तो बहुत बवाल मचने वाला है। तो मतलब फिर तो डाउरी डेथ के ऊपर सीधा जो है ना निगाह जाती है। तो अगर क्रूअल्टी हरासमेंट सून बिफोर डेथ जो पहले भी रिक्वायरमेंट थी वो भी है, और अगर ऐसा लगता है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो फिर जहां तक सवाल है, पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस थोड़ा जरूर है कि पहले जो प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू वुमेन मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस ये इधर उधर लिखे हुए थे आईपीसी में, अब उनको सबको एक जगह ले आए हैं बीएनएस में। चलो ये तो थोड़ा सा है कि अभी जितने भी क्राइम रिलेटेड टू वुमेन है वो एक जगह लाइन लगा के आ रहे हैं सारे बीएनएस में, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बेटर वे, दैट कैन बी अ चेंज। बट डाउरी डेथ में वही 7 साल, वही डेफिनेशन, मोर और लेस चीजें वही है, मोर और लेस चीजें तो वही है, ठीक है ना। सो फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।